स्वामी जी, आज की जो कुछ बीमारियां हैं जो कि कॉमन मैन के अंदर है, उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा। कॉमन लोगों के लिए ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता, क्रोध, भय, ईर्ष्या, जलन, ये क्या है कि सामान्य लोगों के अंदर मिलती है, नेगेटिव थॉट्स वगैरह, और ये स्वयं को डैमेज कर रही है। और उनके होने के कारण वो एक हेल्दी क्लाइमेट नहीं बना पा रहा है, न तो अपने घर में बना पा रहा है, न अपने बच्चों के साथ बना पा रहा है, न उसके वर्किंग प्लेस के अंदर बना पा रहा है, और वो जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी को जो है पार कर रहा है। ऐसे जो है लोग जो कि इस तरह की बीमारियां से, मानसिक बीमारियां, साइकोसोमेटिक बीमारियां के, मनोवैज्ञानिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो बाकी डॉक्टर अपना काम करता है, वो चीज़ अलग है, लेकिन जो दिमाग से जुड़ी हुई है, इनके बारे के अंदर आप थोड़ा सा बताइए कि वो लोग भी शांत रह सके, अच्छा जीवन जी सके। देखो, आज सामान्य इंसान की जो लाइफ है या तो लाइफ स्टाइल है, वो बचपन से लेके युवानी में, बुढ़ापा में और मरते दम तक वो टेंशन वाली होती है। और टेंशन वाली लाइफ किसी को पसंद नहीं होती है, मगर उनके पास और कोई रास्ता अभी नहीं दिखता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। एक तरफ पैसा कमाना है, बहुत सारे संघर्ष के बाद वो पैसा कमाता है, दूसरी तरफ अपने परिवार को भी चलाना है, सबको साथ लेके चलना है, तो उसमें भी सबकी मान्यता अलग अलग होती है, डिमांड अलग अलग होती है। और तीसरी बात, समाज को भी साथ में रखना है, जुड़े रहना है। तो ये तीनों बात के अंदर इंसान इतना फंस गया है, क्योंकि उनके पास संसाधन मर्यादित है, समय मर्यादित है और जिम्मेदारी बहुत है। हालांकि ये जिम्मेदारी बहुत है, ये क्यों है? क्योंकि उनकी जो जीवन जीने की जो पद्धति है वो आज ठीक नहीं है। उनके पास समय तो बहुत है, मगर जैसा समय मिलता है वो मनोरंजन में उसको लगा देते हैं, जैसे कि टीवी देखना, मोबाइल का उपयोग करना, फ़ोन पे बातें करते रहना। तो कहने का मतलब उनके पास जो समय है वो इस प्रकार की जड़ क्रियाओं से जुड़ जाता है, और इसीलिए उनके अंदर जो एक कुदरती अवस्था को देखने का, समझने का, रिलैक्स होने का जो मौका है, वो मौका उसके जीवन में छूट जाता है, और धीरे धीरे अपना वही जीवन भारी बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आम लोग अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहता है, स्थिर बनाना चाहता है, शांत बनाना चाहता है, निर्विकल्पी बनाना चाहता है, निर्विकारी बनाना चाहता है, तो जीवन में जितना हो सके इतना अपनी साधनों को संयमित रखो, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को संयमित रखो, जरूरत से ज्यादा इसका उपयोग न करो। और कहाँ करो? जहाँ कुदरत है, जहाँ पेड़ है, जहाँ पौधे हैं, जहाँ समंदर है, जहाँ पहाड़ है, जहाँ नदियाँ हैं, जहाँ वनस्पति है, जहाँ आकाश है, ऐसे कुदरत को देखते रहो। ऐसे देखोगे तो आपके अंदर एक प्रकार का आत्मविश्वास आएगा, क्योंकि कुदरत सहज है, उनमें राग द्वेष नहीं है, उनमें ईर्ष्या नहीं है, उनमें वैर भाव नहीं है। तो जितना हो सके इतना समय फ्री मिले तो जड़ के साथ मत लगाओ, मगर ऐसे कुदरत के साथ लगाओगे, आपकी दृष्टि, आपका कान, आपकी सोच वहाँ लगाओगे, तो आपका जीवन धीरे धीरे सहज बनता जाएगा। और जो भी व्यक्ति सहज बनती है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होती है। जो असहज होती है, अकड़ होती है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का संयोग नहीं होता है और वो अपने आप ही टूट जाता है। तो फ्लेक्सिबल होना ये भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हो सके इतना नेचर के साथ लगाव रखो। जैसा समय मिले नेचर को देखो, जैसा समय मिले नेचर को देखो, नेचर को समझो, नेचर का अनुभव करो। बस
इसी से ही आपके जीवन में सहजता बनी रहेगी और यही सहजता आपके जीवन में हर संजोग में, हर समय में समाधान करने में वही शक्ति बहुत काम में आएगी और आपका जीवन धीरे धीरे एक उत्तम मार्ग पे, अच्छे मार्ग पे, आदर्श मार्ग पे आगे चलेगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए और जड़ पदार्थों से संपर्क जो बहुत ज्यादा हो गया है उसको धीरे धीरे कम करके लिविंग बीइंग्स, एनिमेट लोगों के साथ में ज्यादा संपर्क रखना आपने एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिया है, जो कि हमारी पहले की संस्कृति थी लेकिन पहले साधन नहीं थे, वो उसका पालन करते। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दो तरह की संस्कृति की बात करते हैं। आज विश्व में दो तरह की मुख्य बड़ी बड़ी संस्कृति हैं, ईस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ईस्टर्न सिविलाइजेशन हमारी भारतीय संस्कृति कहलाती है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन पाश्चात्य सभ्यता कहलाती। अपने अपने तरीके से सब ठीक है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव जैसा हम मानते हैं अपने अपने क्षेत्र में ठीक है। लेकिन प्रश्न ये हुआ कि आज भारत के अंदर हमारी प्राच्य संस्कृति के साथ ईस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा हावी हो गई है। हावी क्या, मैं कहूँगा 100% हावी हो गई है। आप बच्चों को देखिए, हमारे कथक नृत्य वगैरह नहीं करते, उनके डांस करती है। पहनावा देखिए, जीन्स कैसी पहनते, डर्टी जीन्स, फटी हुई जीन्स पहनते हैं। हमारी सभ्यता नहीं है। खान पान के अंदर फास्ट फूड खाते हैं और उसके अलावा जहाँ हमारी सत्संग होती, धर्म ध्यान होता है, आप जैसे जो महात्मा लोग फरमाते हैं उसकी वाणी का कोई असर नहीं है। लेकिन कोई रॉक एंड रोल चल रहा है, कोई नाच गान चल रहा है, कोई पाश्चात्य सभ्यता गाना चल रहा है, तो बड़े सब थिरकने लग जाते हैं। ये हम जब कोई भी ऐसा भारतीय संस्कृति का चिंतक देखता है उसके मन में बड़ा दुख होता है। वो घृणा नहीं करता, उस संस्कृति अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल ये है वो इतनी हावी क्यों होने दें हम, इसके बारे में थोड़ा सा आप करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये जो घुन की तरह हमारी सोसाइटी के अंदर जा रही है। तो लोगों को थोड़ा समझाइए कि अपने स्वभाव में आइए। कहने का मतलब ये है कि आज पश्चिम की संस्कृति को धीरे धीरे भारतीय द्वीप में, भारतीय उपद्वीप में धीरे धीरे लोग पश्चिम की संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम की संस्कृति दिखने में तो बहुत अट्रैक्टिव है, आकर्षित है। लोगों को लगता है कि पश्चिम की संस्कृति के अंदर बहुत सरल जीवन है, आसान जीवन है और बहुत सारी रिचुअल्स, मर्यादा वहाँ है नहीं और सबको फ्रीडम लगता है। तो ऐसी लाइफ हमको भी जीना चाहिए और इसीलिए भारतवर्ष के अंदर भी आज छोटे छोटे विभक्त कुटुंब बहुत बन गए। पति पत्नी शादी करके अलग हो जाते हैं, माँ बाप अलग रहते हैं। ये संस्कृति जो विदेशों की थी आज भारत में जुड़ गई। पहले ज़माने में भारत के अंदर इंसान को प्रेम करता था। आज धीरे धीरे इंसान जड़ साधनों को प्रेम करने लगा है, जो वेस्टर्न कल्चर है। पहले ज़माने में लोग शादी को बहुत इम्पोर्टेंट देते थे, आज भी देते हैं, मगर धीरे धीरे पश्चिम की संस्कृति को समझ के लोग समझते हैं शादी करना मतलब हम दोनों को मिलना है, मिल के जीवन जीना है। अगर नहीं समझ पाते हैं तो अलग होके और तरह जीवन जीना है, दूसरे के साथ जीवन जीना है। ये जो पश्चिम की संस्कृति है वो यहाँ एडोप्ट हो रही है और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी महान संस्कृति है जो एक दूसरे को प्रोटेक्शन देती है, एक दूसरे को जीवन जीने का मौका देती है और एक दूसरे के प्रति लगाव होता है जीवन के अंत तक, ताकि कोई भी व्यक्ति, दोनों में से एक व्यक्ति अनसिक्योरिटी महसूस नहीं करे। पश्चिम संस्कृति में क्या है, पति और पत्नी दोनों को मालूम है कि आज है और कल नहीं रहेंगे, तो एक दूसरे पर विश्वास नहीं होते। दोनों का बैंक अकाउंट, दोनों की हर संपत्ति अलग अलग होती है, तो कभी भी अलग होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति काफ़ी डीप है, काफ़ी सोच समझ के हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने बनाई है। और हमारा जीवन कैसे आदर्श बने। लग्न करने का मतलब होता है हम दो हैं मगर एक होना है, क्योंकि आज हम दो होने के नाते परिवार बन गया और परिवार की उन्नति कैसे होवे वो हमको दो होके एक बन के सोचना है।
अगर एक व्यक्ति की तकलीफ है तो दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर दूसरे व्यक्ति की तकलीफ है तो पहले व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मगर दोनों को साथ में रह के संसार जीवन निभाना है। और इसीलिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है, और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी कैपिटल है। अगर विश्वास ही नहीं रहा तो मानव जीवन, लग्न जीवन, सामाजिक जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारे समाज में जो परंपरा बनी गई है आदर्श लग्न जीवन की, वो ही उत्तम पद्धति है। वेस्टर्न कंट्री है वो टेम्पररी होती है, थोड़े समय के लिए अच्छी लगती है, हमको दिखने में अच्छी लगती है, वास्तव में अच्छी नहीं है। मैं पूरे भारतवर्ष के अंदर और विदेशों के अंदर भी घूमा हूँ और घूम रहा हूँ। मैं देखता हूँ वो अपने आप को बहुत कमज़ोर और अनसिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कब कौन चला जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो इसीलिए हर समय उसका ही टेंशन रहता है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों की हालत वहाँ बहुत बुरी है, क्योंकि माता पिता अलग हो गए, बच्चे कहाँ रहेंगे, कौन संभालेंगे, कौन किसको प्यार देंगे, कौन किसको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे, कौन बच्चे को सपोर्ट करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं वेस्टर्न कंट्री की लाइफस्टाइल टीका नहीं करना चाहता हूँ, मगर हाँ, हमको इसको एडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी संस्कृति और हमारी जो मेथड है लग्न जीवन की, वो बहुत महान सिद्धांतों पे बनी है, एक आदर्श पे बनी है। और हमारे ऋषि मुनि, हमारे बहुत राम कृष्ण महावीर जैसे बहुत महान पुरुष हैं, जिन्होंने हमको ये लग्न जीवन की पद्धति को, हमारे संस्कारों को, हमारी मर्यादाओं को अगर बनाए रखोगे तो हमारा खुद का ही जीवन, हमारा खुद का परिवार, हमारा खुद का समाज ही उन्नत बनेगा और उसका लाभ सबको मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति, मर्यादा, सभ्यता और एक आदर्श लग्न जीवन को हम अपने जीवन में बनाए रखें और उसी जीवन से लाभ लेके हम संसार में साथ में रह के मुक्ति की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं।